कि कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से कदाचित नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति मनोरंजन की दृष्टि रख कर के भागवत को श्रवण करता है वो अपराध कर देता है, वो पाप कर बैठता है। इस भाव से हमें कथा श्रवण करनी चाहिए कि हमारे जीवन में परिवर्तन आवे, हम प्रभु के हो जाएं, प्रभु हमारे हो जाएं। इस भाव से गाई जाने वाली कथा आनंद प्रदान करती है। भगवान के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति हो, इस भाव से हम कथा सुने और यही कथा हमारे जीवन में प्रभावी होती है। महाराज, मैंने बताया आपको भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। महाराज व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भागवत का तात्पर्य क्या है, किसको कहते हैं भागवत, ये क्या है भागवत। तो कहा भा का अर्थ व्यास जी भक्ति कर रहे हैं, भा का अर्थ भक्ति से है, भा मीन्स भक्ति। जो भक्ति करता है, भागवत श्रवण के उपरांत जिसके हृदय में भक्ति जागृत नहीं हुई तो आप समझिए उसने भागवत नहीं सुनी। जो कथा श्रवण करके भक्ति में लग जाए, जिसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाए, जो भगवान का भक्त बन जाए, उसको भागवत कहा गया। दूसरा वर्ण है गा। बोले महाराज यदि हमारे जीवन में भक्ति आ गई और ज्ञान नहीं है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर इस चीज का हमें ज्ञान नहीं है, परमात्मा को कैसे हम भजें, भगवान की पूजन की पद्धति क्या है, भगवान की सेवा का नियम क्या है, अगर हमको ये मालूम नहीं है तो हमारी भक्ति निष्फल है। भक्ति के 2 नेत्र बताए हैं, भक्ति के 2 नेत्र हैं, एक नेत्र है ज्ञान और दूसरा नेत्र है वैराग्य। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसकी ज्ञान रूपी नेत्र और वैराग्य रूपी नेत्र नहीं है तो उसकी भक्ति कैसी बताई, बोली वो अंधी है। आजकल तो हमारा संसार में बड़ी भेड़ चाल चल रही है हमारा। हाँ, आप कहीं थोड़ा सा समय निकाल करके और महाराज किसी देवालय में चले जाइए, महाराज आपका पड़ोसी अगले दिन तुरंत चला जाएगा। बोले महाराज मैंने देखा कल वो व्यक्ति गया था, मुझे लगता है महाराज कि कोई कृपा उस पर बरसने वाली है, मैं भी जाऊंगा। ये क्या है? इसको महाराज भेड़ चाल कहा गया। ऐसा नहीं है, हमें ज्ञान होना चाहिए हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो सत्य है। और जिसको ज्ञान हो जाता है महाराज, और तीसरी सीढ़ी है क्या, बोले वैराग्य। वो वैरागी हो जाएगा, उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जिसको कोई किसी भी वस्तु में, किसी भी संसार की क्रियाओं में कोई राग न रह जाए, उसी का नाम वैराग्य है। उसको ही वैराग्य कहा गया मेरे प्यारे। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, व्यास जी ने कहा। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की बड़ी आवश्यकता है। और चौथी बात है त्याग। हमारे जीवन में भक्ति भी है, हमारे जीवन में ज्ञान भी है, जीवन में वैराग्य भी है, परंतु त्याग नहीं है।
तो भी निरर्थक है, ये जीवन निरर्थक है। कथा श्रवण के बाद भी यदि इन चारों चीजों पर हमने दृष्टि नहीं डाली, इन चारों अक्षरों पर हमने मंथन नहीं किया, तो महाराज हमने कोई कथा नहीं सुनी। इसलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम ये चार अक्षरों का वर्णन किया। बा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग कहा गया। फिर व्यास जी कहते हैं कि जिस स्थान पर कथा हो वो स्थान परम रमणीक होना चाहिए, परम सुंदर होना चाहिए। और महाराज हम जिस स्थान पर कथा बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, ये तो महाराज संतों की भूमि है, ये तो तपस्वियों का बड़े बड़े संत महापुरुषों ने यहाँ पर तप किया है। ऐसी परम पावन तपस्थली में बैठ करके, और जहां महाराज झरझर करके भगवती गंगा निरंतर वह रही है, उस स्थान की तो महिमा ही महाराज बड़ी दुर्लभ होती है। आचार्य सुखदेव ने सर्वप्रथम परीक्षित जी को जब भागवत का रसस्वादन कराया, तो महाराज शुक्रताल में बैठ करके हरिहर गंगा के किनारे आचार्य परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। और हम लोग आज तो मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, हमारे पीछे भी गंगा और हमारे सन्मुख भी गंगा है। दोनों ओर बीच में बैठे हुए हैं महाराज, जैसे यूं ही मानो कि हम गंगा के मध्य में विराजमान हैं। आहा, हम लोग तो बड़े महाराज भगवत कृपा के पात्र हैं, जो हमें हरिहर गंगा के किनारे बैठ करके और ये परम पावन भागवत का रसास्वादन मिल रहा है। अंतिम में व्यक्ति को गंगा के किनारे ले जाया जाता है महाराज, मुक्त हो जाएगा, तर जाएगा, इसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करेंगे। क्यों? ये मुक्त हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। और महाराज हम तो कथा भी गंगा के किनारे कर रहे हैं, कितने बड़े भगवत कृपा हम और आप सभी पर भगवान की कृपा है। व्यास जी ने कहा, प्रथम श्लोक का गायन कर रहे हैं व्यास जी महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।